अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त क्या है? वक्त एक ऐसा बहता हुआ दरिया है जिसकी लहरों में हमारी जिंदगी की कश्ती सफर करती है। एक ऐसा पैमाना जिसकी जंजीरों में हम सब जकड़े हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वक्त का ये बहता हुआ दरिया किसी के लिए ठहर भी सकता है? क्या सदियों का लंबा सफर एक पलक झपकने में ही तय हो सकता है? इमेजिन कीजिए कुफ्र के अंधेरों से भरे उस दौर का जहाँ एक जालिम बादशाह का जोर चलता था। हवा में शिर्क की ऐसी घुटन थी कि इंसान को अपने पैदा करने वाले रब का नाम लेना भी नसीब न था। उसकी सल्तनत का सिर्फ एक कानून था, या तो हमारी देवी देवताओं के सामने अपने सर झुका दो या फिर अपना सर कलम करा दो। मगर हर मुश्किल भरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह के नूर का आगाज होता है। इसी घुटन के अंधेरों में चंद नौजवान जिनके दिलों को अल्लाह ने तौहीद के नूर से मुनव्वर कर दिया था, उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आने वाली सदियों की तकदीर बदलने वाला था। वो अपने ईमान की अनमोल दौलत को बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़े और एक अनजाने गार की तन्हाइयों में जाकर सो गए। और फिर कुदरत का वो अजीम करिश्मा हुआ जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वक्त उनके लिए जैसे ठहर गया हो। अल्लाह ने उन्हें अपनी आगोश रहमत में ऐसी नींद सुलाया कि जब उनकी आंख खुली तो शहर बदल चुके थे, लोग बदल चुके थे और जमीन पर लगभग 309 साल का अरसा गुजर चुका था। ये कोई अफसाना या साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है। ये वो हकीकत है जिसे खुद परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में अजब यानी एक हैरत अंगेज निशानी करार दिया है। ये वो राज था जिसे अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए फाश किया ताकि उनकी नबूवत पर शक करने वाले लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाए। और सबसे बढ़कर ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए एक पैगाम है और आने वाले दौर के सबसे बड़े और खौफनाक फितने दज्जाल से हिफाजत के लिए इलाही नुस्खा है। तो आइए वक्त के पर्दों को हटाकर उस गार के राज को जानने के सफर को शुरू करते हैं और उस दास्तान को सुनते हैं जो आज भी हमारे मुर्दा दिलों को ईमान की रोशनी बख्शने के लिए काफी है। ये है दास्तान अस्हाबे कहफ की। यकीनन ये एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनने और सुनाने में ईमान ताज़ा होता है। हम अस्हाबे कहफ की इस अजीम व शान कहानी को कुरान करीम और सही हदीस की रोशनी में तफसील के साथ बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस कहानी को अजब यानी हैरत अंगेज कहा है। सूरह अल कहफ की आयत नंबर 9 में अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, क्या आप ये ख्याल करते हैं कि गार और रकीम उनके नाम की तख्तियों वाले हमारी निशानियों में से कोई अजीब निशानी थी? इसका मतलब यह है कि अल्लाह की कुदरत के सामने ये कोई बहुत अजीब बात नहीं थी, बल्कि उसकी कुदरत तो इससे कहीं बढ़कर है। लेकिन हम इंसानों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। इस अजीम व शान वाक़ये को समझने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड को जानना होगा जिसमें ये दास्तान नाजिल हुई। मक्का में जब कुफ्फार ने देखा कि इस्लाम की रोशनी तेजी से फैल रही है तो वो परेशान हो गए। उन्होंने यहूदी आलिमों से मशवरा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को परखने के लिए उनसे कुछ ऐसे सवाल किए जाएं जिनका जवाब सिर्फ एक नबी ही दे सकता है। यहूदी आलिमों ने उन्हें 3 सवाल दिए। पहला, उन नौजवानों का किस्सा क्या है जो पुराने जमाने में अपने ईमान को बचाने के लिए कहीं गायब हो गए थे, यानी अस्हाबे कहफ। दूसरा, रूह या स्पिरिट की हकीकत क्या है। और तीसरा, और उस बादशाह का क्या हाल है जिसने मशरिक से मगरिब तक का सफर तय किया, यानी हजरत जुल्करनैन। जब ये सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे गए तो अल्लाह ताला ने इनके जवाब में कुरान करीम की एक पूरी सूरह अल कहफ नाजिल फरमा दी, जिसमें पहले सवाल का जवाब तफसील से, तीसरे सवाल का जवाब आखिर में और रूह के सवाल का जवाब सूरह बनी इसराइल में दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, आप कह दीजिए कि रूह मेरे रब का अम्र हुक्म से है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। तो आइए उस पहले सवाल के जवाब में उतरी इस अजीम दास्तान के सफर पर चलते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसे शहर का जिसका नाम रिवायतों में एफसस या एफसस बताया जाता है, जो शायद आज के टर्की में वाक़ है। ये शहर उस वक्त रोमन सल्तनत का एक हिस्सा था। वहाँ का बादशाह, जिसका नाम तफसीर की किताबों में दकियानूस मिलता है, एक स्ट्रिक्ट, जालिम और बुत परस्त इंसान था। उसने हुक्म जारी कर रखा था कि सल्तनत में रहने वाला हर शख्स रोम के झूठे देवी देवताओं की पूजा करेगा और जो कोई भी इसके अलावा किसी की इबादत करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। हर तरफ
शिर्क का अंधेरा फैला हुआ था। लोग अपने हाथों से बनाए हुए बुतों के सामने झुकते थे, उनसे मांगते थे और उन्हीं को अपने नफे और नुकसान का मालिक समझते थे। ऐसे घुटन वाले माहौल में जहां तौहीद का नाम लेना भी जुर्म था, उस शहर के कुछ नौजवान जो शायद बड़े घरानों से ताल्लुक रखते थे, उनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान की रोशनी डाल दी। वो नौजवान लड़के जिनकी उम्रें कम थी, लेकिन उनकी सोच और उनका ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। उनकी फितरत ने ये गवारा नहीं किया कि वो इस जमीन और आसमान के पैदा करने वाले रब को छोड़कर बेजान पत्थरों की इबादत करें। चुपके चुपके वो एक दूसरे से मिले। जब उन्होंने एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात रखी तो उन्हें पता चला कि वो सब एक ही रब पर ईमान रखते हैं, तो उनका ईमान और भी मजबूत हो गया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हम उनका किस्सा आपसे ठीक ठीक बयान करते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उन्हें हिदायत में और बढ़ा दिया था। मतलब उनके दिलों में ये सवाल उठता था, ये कैसे हो सकता है कि हम उस रब को छोड़ दें जिसने हमें पैदा किया, जो हमें रिस्क देता है और जिसने ये पूरी कायनात बनाई है। एक दिन उन नौजवानों ने फैसला किया कि अब इस शिर्क और गुमराही पर खामोश नहीं रहना है। उन्होंने अपने ईमान को छुपाने की बजाय उसे जाहिर करने का अजीम फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसकी कीमत उनकी जान भी हो सकती थी। वो सब एक साथ उठ खड़े हुए और अपनी कौम और अपने बादशाह के सामने बेबाकी से ऐलान किया, और हमने उनके दिलों को उस वक्त मजबूत कर दिया जब वो उठ खड़े हुए और कहने लगे, हमारा रब तो वो है जो आसमानों और जमीन का रब है। ये नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी और माबूद को पुकारें। अगर हम ऐसा करें तो हमने बहुत ही घटिया और झूठी बात की। फिर अपनी कौम से कहा, ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं। ये उनके माबूद होने की कोई साफ दलील क्यों नहीं लाते? फिर उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। मतलब उनकी हिम्मत देखिए कि अल्लाह ने उनके दिल से डर निकाल दिया और वो जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर बेबाकी के साथ ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपने ईमान का ऐलान नहीं किया, बल्कि शिर्क के खिलाफ एक मजबूत दलील भी पेश की। उन्होंने कहा, तुम जिनकी पूजा करते हो उनके हक होने की तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील, क्लियर प्रूफ नहीं है, और अल्लाह पर झूठ बोलने से बड़ा कोई जुल्म नहीं है। ये सुनकर जालिम बादशाह आग बबूला हो गया। उसने उन्हें धमकाया, लालच दिया और अपने दीन पर वापस आने के लिए दबाव डाला। उसने उन्हें कुछ वक्त की मोहलत दी कि वो सोच लें और अपने नए दीन से फिर जाएं, वरना उनका अंजाम कत्ल होगा। उन नौजवानों के लिए इम्तिहान की घड़ी थी। एक तरफ दुनिया की जिंदगी, आराम, मालो दौलत और रिश्तेदार थे, और दूसरी तरफ एक अल्लाह पर ईमान, जिसके बदले में उन्हें फौरी तौर पर मौत नजर आ रही थी। उन्होंने आपस में मशवरा किया। उनका फैसला बहुत क्लियर था कि दुनिया की फानी जिंदगी आखिरत की हमेशा की जिंदगी पर कुर्बान है। उन्होंने अपने ईमान का सौदा करने से इनकार कर दिया और एक दूसरे से कहा, और जब तुम उनसे और उनके झूठे माबूदों से जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं अलग हो ही चुके हो, तो चलो अब किसी गार में पनाह ले लो। उन्होंने अपना घर बार, अपना शहर, सब कुछ छोड़कर एक अनजान सफर पर निकलने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि उस गार में उनका क्या होगा, वहाँ खाने पीने का क्या इंतजाम होगा, वो वहाँ कैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन उनका भरोसा, उनका तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर था। और उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपने रब से वो दुआ मांगी जो तवक्कुल और उम्मीद का एक बेहतरीन नमूना है। ये दुआ कुरान ने हमारे लिए महफूज कर ली है। ए हमारे रब, हमें अपनी खास रहमत से नवाज और हमारे इस मामले में हमारे लिए दुरुस्ती के सामान कर दे। वो शहर से निकल पड़े। रिवायतों में आता है कि उनके साथ उनका एक वफादार कुत्ता भी हो लिया। वो चलते चलते एक पहाड़ में मौजूद एक गार तक पहुंचे और उसमें पनाह ली। जब वो थक हार कर उस गार में लेटे तो अल्लाह ने उन पर एक ऐसी नींद तारी कर दी जो दुनिया की नींद जैसी नहीं थी। ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम करिश्मा था। बस हमने उस गार में गिनती के कई सालों तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया। कानों पर पर्दा डालना एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि इतनी गहरी नींद सुला देना कि बाहर की कोई भी आवाज उन्हें बेदार ना कर सके। और फिर अल्लाह ने उनकी हिफाजत का ऐसा इंतजाम किया जो इंसानी अकल को दंग कर देता है। कुरान इस मंजर को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। नंबर 1, सूरज से हिफाजत। आप देखेंगे कि जब सूरज निकलता है तो उनके गार के दाएं तरफ से कतराकर गुजर जाता है, और जब डूबता है तो उनसे बाएं तरफ बचकर निकल जाता है, और वो उस गार के खुले हिस्से में लेटे हुए थे। यानी सूरज की सख्त धूप और गर्मी उन तक नहीं पहुंचती थी ताकि उनके जिस्म खराब ना हो, लेकिन गार में रोशनी और हवा का गुजर भी था। ये अल्लाह की हिफाजत का बेहतरीन इंतजाम था। नंबर 2, जागते हुए का गुमान। आप उन्हें देखते तो समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे।
अब ये कैसा मंजर था अल्लाह ही बेहतर जानता है। शायद उनकी आंखें खुली थी या उनके चेहरों पर जिंदगी के आसार थे जिससे देखने वालों के लिए ऐसा महसूस होता था कि वो जाग रहे हैं। मगर ये भी एक मौजज़ा था ताकि कोई उन्हें मुर्दा समझकर नुकसान न पहुंचाए या कोई दरिंदा उनके करीब न आए। नंबर 3, जिस्मों की हिफाजत, और हम उन्हें दाईं और बाईं करबट बदलवाते रहते थे। मेडिकल साइंस आज बताता है कि अगर कोई इंसान एक ही पोजीशन में बहुत देर तक लेटा रहे तो उसके जिस्म में बेड सोर्स जख्म बन जाते हैं और जिस्म गलने लगता है। अल्लाह ताला खुद उनकी करवटें बदलवा रहा था ताकि उनके जिस्म महफूज रहें। नंबर 4, वफादार कुत्ते का पहरा, और उनका कुत्ता गार की दहलीज पर दोनों हाथ पांव फैलाए हुए बैठा था। वो कुत्ता भी उन्हीं की तरह सो गया और उसकी हालत ऐसी थी कि वो जैसे पहरा दे रहा हो। इससे गार में दाखिल होने की किसी को हिम्मत ना होती। नंबर 5, हेबत और डर का माहौल। अगर आप उन्हें झांक कर देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और आप पर उनकी हेबत छा जाती। अल्लाह ने उनके गिर्द एक ऐसा रौब और हेबत का माहौल बना दिया था कि अगर कोई इंसान उन्हें देख लेता तो डर के मारे भाग जाता। ये सब उनकी हिफाजत के लिए था और इस हालत में दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजर गए। 1 सदी, 2 सदियां, 3 सदियां बीत गईं। कुरान के मुताबिक वो 300 साल सोए रहे और उसमें 9 साल और जोड़ दिए जाएं, जो कमरी और शमसी कैलेंडर का फर्क हो सकता है। कुल मिलाकर ये 309 साल होते हैं और वो अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत रहे। और जब अल्लाह ने चाहा उसने उन्हें नींद से बेदार कर दिया। जागने के बाद उनका एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई सुबह सोकर उठता है। उन्हें बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि वो 300 साल से ज्यादा सो चुके थे। और इसी तरह हमने उन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में पूछगछ करें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी देर ठहरे हो? उन्होंने कहा, हम 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे होंगे। फिर जब ठीक से समझ ना सके तो कहने लगे, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर ठहरे। बहरहाल जब वो उठ गए, उन्हें जोर की भूख लग रही थी। उन्होंने फैसला किया कि अपने में से एक को शहर भेजा जाए। तो अब अपने में से किसी को ये सिक्का देकर शहर भेजो, फिर वो देखे कि कौन सा खाना सबसे ज्यादा पाकीज़ा, हलाल और साफ है, तो उसमें से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आए और ध्यान से आए जाए और अपना हाल किसी को न बताए। मतलब उनका ईमान कितना मजबूत था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। ऐसे हालात में भी उन्हें पाकीज़ा और हलाल खाने की फिक्र थी और उन्हें अभी भी उस जालिम बादशाह दकियानूस का डर था, क्योंकि उन्हें यही महसूस हो रहा था कि वो कल रात ही तो सोए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो 309 साल सो चुके थे। यकीनन अगर उन्होंने तुम पर गलबा पा लिया, तुम्हारा पता चल गया, तो वो तुम्हें संसार कर देंगे, पत्थरों से मार देंगे या तुम्हें जबरदस्ती अपने दीन में लौटा देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। वो नौजवान सदियों पुराने सिक्के लेकर डरते डरते, छुपते छुपाते शहर की तरफ चला। लेकिन जैसे ही वो शहर में दाखिल हुआ, वो हैरत में पड़ गया। सब कुछ बदल चुका था। इमारतें नई थी, लोगों के पहने हुए कपड़े अलग थे, जुबान का लहजा बदला हुआ था और सबसे बड़ी बात, उसे कहीं भी बुतों की पूजा के निशान नजर नहीं आए। उसने कुछ लोगों को अल्लाह का नाम लेते सुना और कुछ घरों पर उसे ईमान की निशानियां दिखाई दी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ आ गया है। वो एक बेकरी की दुकान पर गया और खाना खरीदने के लिए वो पुराना सिक्का पेश किया। दुकानदार ने जैसे ही वो सिक्का देखा वो चौंक गया। उसने ऐसा सिक्का पहले कभी नहीं देखा था। उस पर पुराने बादशाह की तस्वीर थी। उसने सोचा कि इस आदमी को कहीं से पुराना खजाना हाथ लगा है। बात बढ़ गई, लोग इकट्ठे हो गए। आखिरकार मामला उस वक्त के बादशाह तक पहुंच गया। लेकिन उसने देखा कि ये बादशाह दकियानूस नहीं था। ये एक नेक और मोमिन बादशाह था जो अल्लाह पर ईमान रखता था। जब उस नौजवान को बादशाह के दरबार में पेश किया गया तो उसने डरते डरते अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो और उसके साथी कल रात जालिम बादशाह दकियानूस के जुल्म से बचने के लिए एक गार में छुप गए थे। ये सुनकर बादशाह और दरबार के लोग हैरान रह गए। उन्हें अपनी तारीख की किताबों से याद आया कि सदियों पहले कुछ नौजवान ईमान वालों का जिक्र मिलता है जो अचानक गायब हो गए थे। और अब जिस जमाने में वो सोकर उठे थे, उस वक्त शहर के लोगों में मरने के बाद दोबारा उठने के बारे में बहस चल रही थी। कुछ लोग इस पर शक करने लगे थे कि अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन उठाएगा। अल्लाह ने इस मौजज़े को जाहिर करने का यही वक्त चुना था। बादशाह ने कहा, हमें उस गार तक ले चलो। पूरा हुजूम बादशाह के साथ उस नौजवान के पीछे पीछे उस गार की तरफ चला। जब वो वहां पहुंचे और गार के अंदर बाकी नौजवानों को उसी हालत में जिंदा देखा तो सब पर हकीकत खुल गई। उन्हें यकीन हो गया कि जो अल्लाह इन नौजवानों को 309 साल तक मौत जैसी नींद में सुलाकर दोबारा जिंदा कर सकता है, वो यकीनन क़यामत के दिन तमाम इंसानों को भी उनकी कब्रों से दोबारा उठा सकता है। अल्लाह इस वाक़ये का मकसद खुद बयान फरमाता है
اور ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ان نوجوانوں نے دیکھا کہ اب دنیا بدل چکی ہے، شرک ختم ہو چکا ہے اور ایمان کا بول بالا ہے، تو ان کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا اور انہیں وفات دے دی۔ وہ اپنے رب کے پاس ہمیشہ کی کامیابی کے لیے چلے گئے۔ اصحاب کہف کی کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیسن قیامت تک باقی رہیں گے۔ نمبر 1، ایمان پر قائم رہنا۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، ایک مومن کو اپنے ایمان پر پہاڑ کی طرح جمے رہنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ پر توکل۔ جب انسان اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایسے انتظام کرتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، بری صحبت سے کنارہ کشی۔ جب سوسائٹی بگاڑ کا شکار ہو جائے اور اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو تو اس معاشرے سے ہجرت کرنا یا کنارہ کر لینا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ نمبر 4، رزق حلال کی اہمیت۔ ان نوجوانوں نے سب سے مشکل حالات میں بھی پاکیزہ کھانا تلاش کیا۔ اس سے حلال اور طیب رزق کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 5، قیامت اور آخرت پر یقین۔ یہ پورا واقعہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی ایک زندہ اور جاوید دلیل ہے۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت کی برکت۔ وہ کتا صرف نیک لوگوں کے ساتھ تھا تو اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کتنی برکت والی ہوتی ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی کا سب سے بڑا تعلق فتنہ دجال سے ہے۔ دجال کا فتنہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال سے متعلق اور قیامت کی نشانیوں پر ہم ایک ویڈیو آلریڈی بنا چکے ہیں، آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آخری 10 آیت کا بھی ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورہ الکہف میں ایسا کیا ہے جو دجال سے بچائے گا؟ علماء کہتے ہیں کہ اس سورہ میں 4 بڑے فتنوں کا ذکر ہے اور ان سے بچنے کا راستہ بھی بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، ایمان کا امتحان۔ اصحاب کہف کی کہانی، انہوں نے ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑا۔ نمبر 2، دولت کا امتحان، 2 باغوں والے شخص کی کہانی۔ نمبر 3، علم کا فتنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہانی۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے متعلق بھی ایک سیپریٹ ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، آپ جا کر یہ ویڈیو بھی ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، فتنہ سلطنت، پاور کا امتحان، یعنی ذوالقرنین کی کہانی۔ دجال انہی 4 چیزوں دین، دولت، علم، حکومت کے ذریعے لوگوں کو آزمائے گا۔ جو شخص اس سورہ کو سمجھ کر پڑھے گا وہ ان فتنوں کی حقیقت کو جان لے گا اور دجال کے دھوکے میں آنے سے بچ جائے گا۔ اصحاب کہف نے جس طرح اپنے ایمان کو بچایا، وہی سبق دجال کے دور میں ایک مومن کے لیے گائیڈنگ لائٹ ہوگا۔ اس لیے ہر جمعہ فرائیڈے کو اس سورہ کو پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے تاکہ ہر ہفتے ہمیں یہ سبق یاد رہے اور ہم آنے والے ہر فتنے، خاص طور پر دجال کے فتنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ ہمیں اس کہانی سے سبق حاصل کرنے اور اپنے ایمان کو ہر حالت میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے میرے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں گے، تو آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔